हेलो बिजनेस ऑनर्स। अगर आप 2025 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको 12 फरवरी से लागू हुए नए रूल्स समझाऊंगा। चाहे आप आधार ऑथेंटिकेशन चुने या नहीं, कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चुन रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको फोटो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र यानी जीएसके जाना होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। स्टेप 1, जीएसटी पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एनओ चुनने के बाद आपको एक ईमेल मिलेगा। इस ईमेल में आपको बताया जाएगा कि कौन से जीएसके जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। स्टेप 2, ईमेल में दिए गए लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करें और कंफर्मेशन लें। स्टेप 3, अपने अपॉइंटमेंट टाइम पर जीएसके जाएं, जहां आपकी फोटो ली जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। सिंपल है ना? मान लीजिए एक बिजनेसमैन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहता। उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा है कि उसे XYZ जाना है। वह मंगलवार के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है, अपने डॉक्यूमेंट ले जाता है, अपनी फोटो खिंचवाता है और वेरिफिकेशन पूरा करता है, और बस उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। अब जो लोग बायोमेट्रिक वाला आधार ऑथेंटिकेशन चुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी बात। अगर आपके एप्लीकेशन को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए फ्लैग किया जाता है, तो आपको या आपके बिजनेस के प्रमोटर्स या पार्टनर्स को जीएसके जाना होगा। आपको यह करना है। स्टेप 1, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और सभी पार्टनर्स को बायोमेट्रिक और फोटो वेरिफिकेशन के लिए जीएसके जाना होगा। स्टेप 2, अगर किसी पार्टनर या प्रमोटर ने पहले ही किसी और बिजनेस के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। स्टेप 3, अगर पीएएस ने पहले वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें राज और अंकित पार्टनर हैं। राज ने पहले ही किसी और बिजनेस के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो उसे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। लेकिन अगर अंकित पीएएस है और उसने पहले वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो उसे बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट दोनों वेरिफिकेशन करवाने होंगे। आसान है ना? अब एक जरूरी बात, एआरएन यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर न जनरेट होने के बारे में। अगर आप 15 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, तो आपका एआरएन जनरेट नहीं होगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आपको ये याद रखना है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन चुना है लेकिन 15 दिनों के अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो एआरएन नहीं मिलेगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चुना है और 15 दिनों के अंदर जीएसके नहीं गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो भी एआरएन नहीं मिलेगा। सोचिए, आपने 8 फरवरी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आधार ऑथेंटिकेशन चुना। अगर आप 16 फरवरी तक जीएसके नहीं जाते, तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि एआरएन इशू नहीं होगा। चलिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें याद रखते हैं। आपकी आधार डिटेल्स सही होनी चाहिए। कोई भी मिसमैच होने पर ऑथेंटिकेशन फेल हो सकता है। 15 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन पूरा करें। वेरिफिकेशन नहीं तो एआरएन नहीं, जीएसके जाना जरूरी है, चाहे बायोमेट्रिक के लिए हो या सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और बस इतना ही। ये नए रूल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फ्रॉड कम करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जीएसटी अपडेट्स पाते रहे। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं।